अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन का जो डिफिनीशन है, सेल मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और आखिर में सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द definition ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इट इज द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म का बाउंड्री है। प्रोटोप्लाज्म को हमने पढ़ा था, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये प्रोटोप्लाज्म का बाउंड्री है। ये साइटोप्लाज्म जो होता है उसके इर्द गिर्द मौजूद है ये सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। ये बात याद रखना एमसीक्यूज के लिए कि सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लीमा। सेल मेम्ब्रेन इज द outermost boundary in animal cell, while in plant cell it lies beneath the cell wall। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल जो होते हैं उसमें ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल का। और जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन बीनीथ द सेल वॉल मौजूद होते हैं। एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होता ना, तो इसीलिए ये प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। तो इसीलिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बीनीथ द सेल वॉल मौजूद होता है। केमिकल कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन है ना, केमिकली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, इसमें लिपिड्स होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें प्रोटीन्स, इसमें 60 to 80% प्रोटीन्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में 60 to 80% प्रोटीन होते हैं और 20 to 40% सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं, आल्सो विद द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल। तो चलिए इसके बारे में एक एक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी थोड़ा सा। तो पहले हम लिपिड्स पढ़ते हैं। ये जो लिपिड्स होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। तो इसमें जो ये लिपिड्स होते हैं ना, ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और ईच फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा टेल। हेड जो होता है वो पोलर होता है और हाइड्रोपेलिक होता है। जो फॉस्फोलिपिड्स है इसका हेड हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। पोलर होता है और वाटर लविंग होता है। और ये जो फॉस्फोलिपिड्स का हेड है ये किस चीज से बना होता है? फॉस्फेट से बना होता है और ग्लाइसिरोल से बना होता है। और टेल, ये जो फॉस्फोलिपिड्स है इसका टेल नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटिंग होता है। और ये टेल जो है ये 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल से बना होता है, 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल से बना होता है। इसी तरह होता है, देखते जाए। ये हुआ ग्लाइसिरोल, ठीक है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ग्लाइसिरोल के साथ क्या होता है? अटैच फॉस्फेट। ये ग्लाइसिरोल है इस तरह और इसके साथ क्या अटैच होता है? फॉस्फेट। ठीक है, और फिर इसके साथ क्या होता है? इसी तरह 2 टेल्स इसके साथ अटैच होते हैं, 2 टेल्स इसके साथ इस तरह अटैच होते हैं। ये जो दूसरा वाला होता है ना वो कुछ इस तरह होता है, इस तरह, इसी तरह स्ट्रक्चर होता है फॉस्फेट का। ये वो ग्लाइसिरोल, ये वो फॉस्फेट और ये जो है ना ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। इसमें ये क्या है?
ये हेड जो है इसका हाइड्रोपेलिक है, हाइड्रोपेलिक है, और ये टेल इसका क्या है, हाइड्रोपोबिक है, हाइड्रोपोबिक है। इसमें ये जो एग होता है ये सैचुरेटेड होता है, और ये अनसैचुरेटेड होता है। इस फॉस्फोलिपिड्स के बारे में हम दूसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब तक ये कॉपी है। ये जो है सैचुरेटेड होता है ये, और ये अनसैचुरेटेड होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉस्फोलिपिड्स एंड द लिपिड्स एंड द सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसमें क्या प्रोटीन्स भी होते हैं। ये प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है ना वो और टू, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है और दूसरा इंट्रिंसिक प्रोटीन है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी इसको कहते हैं। और ये जो है ये क्या होता है, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है। ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है ना, ये पार्शियली एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। ये पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है ये। और यह जो दूसरा है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, और इस इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को हम इंटीग्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं। और ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है ये क्या होता है, होली एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। यहाँ देखते जाए, ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, होली एम्बेडेड है ना लिपिड बाइलेयर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसका जो फंक्शन है उसमें हम जो फंक्शन वाला सेक्शन है इस लेक्चर के आखिर में, उसमें हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, देखिए सेल मेम्ब्रेन से पहले ये जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत से बायोलॉजिस्ट ने अपना जो मॉडल्स थे वो पेश किए थे। इससे पहले जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इससे पहले एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था जो कि रॉबर्टसन ने पेश किया था 1959 में। लेकिन द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड वेस्कस होता है ना, वो क्या मोमेंट, इसे मोमेंट कहते हैं ना फ्लूइड। इसी तरह ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ना, ये भी मोमेंट में होता है। और ये जो मोज़ेक मैनर है, ये मोज़ेक मैनर मीन मतलब इर्रेगुलर मैनर में ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये इसमें इर्रेगुलर मैनर में मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मैनर। ये मॉडल किसने पेश किया था? सेंगर एंड निकोलसन ने 1972 में पेश किया था। सेंगर एंड निकोलसन ने, ये बात याद रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, उसने क्या कहा सेंगर एंड निकोलसन ने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लिपिड लेयर्स known as lipid bilayer in which protein molecules are embedded in a mosaic manner. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये 2 लिपिड लेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसे क्या कहते हैं? लिपिड बाइलेयर कहते हैं। देखते जाए, ये क्या है? ये एक लेयर है, आउटर फेस है लेयर का, और ये इनर फेस है लेयर का दूसरा लेयर है। तो उन्होंने कहा कि लिपिड, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये 2 लिपिड से बना है, लिपिड लेयर से बना है। इन दोनों लिपिड लेयर्स को क्या कहते हैं? लिपिड बाइलेयर कहते हैं। और इन लिपिड बाइलेयर में क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन अ मोज़ेक मैनर। इन लेयर्स में, इन लिपिड बाइलेयर्स में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है? एम्बेडेड है एक मोज़ेक मैनर में। मोज़ेक मैनर मैंने आपको पहले बताया। तो देखिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैसे एम्बेडेड है, ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है और इंट्रिंसिक प्रोटीन है।
ये जो देखते जाए ये होली एम्बेडेड है, ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, इन दोनों में क्या है, ये एम्बेडेड है, एक मोज़ेक मैनर में ये पड़ा हुआ है। इसी तरह और भी प्रोटीन्स है इसमें, ये देखिए ये पार्शियली एम्बेडेड है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है। एक बात याद रखना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, हर एवरी मॉलिक्यूल एवरी सब्सटेंस के लिए अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। ये देखिए एक्वापोरेंट प्रोटीन्स है, ये वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सी ऑफ लिपिड इन व्हिच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। ये भी उन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसका मिसाल एक सी ऑफ लिपिड्स, ये जो लिपिड है ये समंदर है, समंदर की तरह है, और इसमें ये जो प्रोटीन्स है ये क्या कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है। ये बात याद रखना, फ्लूइडिटी डिपेंड अपॉन द लिपिड कंपोनेंट्स, लिपिड कंपोनेंट्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका फ्लूइडिटी किस पर डिपेंड करता है, लिपिड कंपोनेंट्स पर। लिपिड कंपोनेंट्स क्या है, फास्फोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, कोलेस्टेरॉल्स है। देखिए ये है कोलेस्टेरॉल्स, ये है कोलेस्टेरॉल्स। इनर साइड जो होता है ना, हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल ऑफ फास्फोलिपिड्स, ये हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल ऑफ फास्फोलिपिड्स, ये है, ये मैंने जो पहले आपको बताया। जो ये कोलेस्टेरॉल जो होते हैं ये इनर साइड इसी तरह मौजूद होते हैं, और इसका काम क्या है कोलेस्टेरॉल्स का, ये रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी देता है सेल को, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब टेम्परेचर स्टिल को स्टेबलाइज भी रखता है, स्टेबलाइज भी, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब ये सेल को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है कोलेस्टेरॉल्स। और इसी तरह यहाँ पर एक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स है जिसे क्या कहते हैं, शुगर साइड चेन्स होते हैं, इसमें शुगर साइड चेन्स होते हैं। और इसी जो फंक्शन है वो फंक्शन वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद, लेकिन थोड़ा सा इसका ये जो नेम्स है ये थोड़ा रिकॉग्नाइज करें। तो इसी तरह ये क्या है, मैंने पहले आपको बताया कि ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इसका काम क्या है, इस पे क्या मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसपोर्ट होते हैं। वो जो मतलब स्मॉल सब्सटेंसेस जो होते हैं, मतलब CO2 हुआ, NO2, ये तो इस मेम्ब्रेन से आसानी से गैसेस जो है आसानी से इससे पास होते हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन्स है ये क्या काम करता है, ये सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का काम करता है। ये इस मेम्ब्रेन को क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल बनाता है। ये प्रोटीन्स, ये मुख्तलिफ किस्म प्रोटीन्स जो चैनल जो इसमें मौजूद होते हैं। तो इसलिए हम फिर कहते हैं क्या कि सेल मेम्ब्रेन जो क्या है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी है। किस तरह सेलेक्टिवली परमिएबल मैं आपको बताता हूँ, ये किस तरह काम करता है। मतलब जो चीज़ सेल के लिए सेलेक्टिव होता है, सेल के लिए मुफीद होता है, उसको अंदर आने देता है, और जो मुफीद नहीं है उसको अंदर आने नहीं देता। ये देखें, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन या और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, इस पे क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जो ग्लूकोज होता है या जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है इस प्रोटीन्स के जरिए, तो इसको क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जिसको ये जो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, और इसके लिए ATP की जो नीड है वो नहीं होता। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन जो है ना इससे ये फैसिलिटेट हुआ ना, इसलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। और ये जो प्रोटीन है इसकी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन फिर क्या बन जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बन जाता है। और इसी तरह इसमें ये जो पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है, ये पहले हमने इसको पढ़ा है। और इसी तरह ये जो मेम्ब्रेन है इसमें और ट्रांसपोर्ट्स भी होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी इसमें होते हैं। एंडोसाइटोसिस, ये एक जो एंडोसाइटोसिस क्या है, एंडो मीन इनसाइड, एंड साइटोसिस मीन्स ये जो एनगल्फ करता है।
जब क्या होता है, सेल जो क्या करता है, पेगोसाइटोसिस करता है, पेगोसाइटोसिस करता है। वो किसकी एग्जाम्पल है, वो इस एंडोसाइटोसिस का एग्जाम्पल है। और एक्सोसाइटोसिस जब ये सेल के अंदर क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जमा होते हैं ना, तो वो इस मेम्ब्रेन की या इसके फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बनाता है और फिर इसके वेसिकल्स बन जाता है, बाहर निकालता है उसको, वेस्ट प्रोडक्ट्स को। तो ये ट्रांसपोर्ट इसी तरह भी इसमें होता है, जिसे क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ और रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और या हम ऐसे कहते हैं कि रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड्स, जब ग्लूकोज जो है वो प्रोटीन्स के साथ कंबाइन उसको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, और जब लिपिड्स के साथ तो फिर उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका पहला फंक्शन क्या है, ये डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन किस तरह है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये क्या करता है, ये मतलब नॉन पोलर्स और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो है वो इस सेल मेम्ब्रेन को इजीली पास कर सकता है, और जो अदर मॉलिक्यूल्स के उसको ये मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसी तरह ये जो लिपिड पार्ट है मेम्ब्रेन का, वो सेल की फ्लूइडिटी को क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। और इस तरह हमने कोलेस्टेरॉल भी पढ़े, उसको वो क्या करता है, सेल को स्टेबलाइज करता है, पोलर मॉलिक्यूल्स के एंट्री को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और इसी तरह हम कहते हैं कि सेल जो है ये क्या है, ये इसका काम सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी, इसका काम ये भी है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी है ये सेल मेम्ब्रेन। किस तरह, ये सेल का जो इनसाइड है, यहाँ पर ये सेल, जब सेल के अंदर ग्लूकोज जो है वो ज्यादा होते हैं, तो फिर ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, फर्दर ग्लूकोज की जो एंट्री है उसको क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, फर्दर ग्लूकोज एंट्री को कंट्रोल करता है। अभी क्या, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ग्लूकोज का जो लेवल है उसको क्या करता है, स्टेबलाइज, उसको प्रॉपर इक्वली रखता है ग्लूकोज के। और इसी तरह तीसरे नंबर पर एज अ रिसेप्टर, इसका एक काम ये भी है, एज अ रिसेप्टर ये काम करता है, जब ये एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जब एनवायरमेंट में चेंज आता है, तो ये सेल को क्या करता है, मैंने कहा था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, तो ये काम किस चीज का, एज अ रिसेप्टर। इसमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है, वो सेल को क्या करता है, जब एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को वो डिटेक्ट करता है, फिर सेल को क्या करता है, सेल को इन्फॉर्म करता है। और इसी तरह ये जो चौथा काम है इसका, रेगुलेशन, ऑस्मोसिस को या डिफ्यूजन को। इसी तरह ये जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस है, इसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। तो पांचवा इसका फंक्शन है एज अ रिसेप्टर साइट। ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर साइट का काम भी करता है। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ये रिसेप्टर साइट का काम करता है। ये जो होता है ना, हार्मोन रिसेप्टर साइट, इसी तरह ये क्या करता है, ये जो है इम्यूनिटी में भी ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। किसी तरह करता है हेल्प इम्यूनिटी में, तो ये जो HRS है, हार्मोन रिसेप्टर साइट, ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है, नर्व
इम्पल्स को, ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है। और ये जो होते हैं ये वेरी सेंसिटिव होते हैं और जल्दी जो है ये किस चीज़ को, एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड हेंस दे प्ले रोल इन इम्यूनिटी। तो इसी तरह ये इम्यूनिटी का काम भी करता है। और इसी तरह 6 नंबर ये क्या करता है, एंडोसाइटोसिस। ये जो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, ये एंडोसाइटोसिस इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है। एंडोसाइटोसिस ये जो सेल का जो ईटिंग प्रोसेस है, ये जो एंडोसाइटोसिस सेल का ईटिंग प्रोसेस है दो तरह से, एक होता है पेगोसाइटोसिस, ईटिंग ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल, और दूसरा क्या है, पैनोसाइटोसिस, ईटिंग ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, पेगोसाइटोसिस कहते हैं। ईटिंग ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, पेगोसाइटोसिस कहते हैं। और ईटिंग ऑफ लिक्विड फूड पार्टिकल्स इसको क्या कहते हैं, पेनोसाइटोसिस कहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये सेल सरफेस मार्कर का काम करते हैं, सेल सरफेस मार्कर। So this is all about the cell membrane structure. Let's summarize our lecture in a short overview. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेल का डिफिनीशन पढ़ा सेल मेम्ब्रेन का कि क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये जो प्रोटोप्लाज्म है उसका क्या है, बाउंड्री है। फिर हमने क्या किया कि सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स है उसको पढ़ा, लिपिड्स को पढ़ा, जो फास्फोलिपिड है उसका पढ़ा, उसके हेड और उसका टेल। इसी तरह फिर मुख्तलिफ प्रोटीन जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, मसलन क्या होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, उसको पढ़ा। फिर स्ट्रक्चर पे बात की और आखिर में ये जो था, दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन।